हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस ई वीडियो लेक्चर में सिस्टम काउंटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। सब्जेक्ट कोड IE201। तो देखिए सिस्टम काउंटर्स क्या है। सिस्टम काउंटर्स मेजर्स नंबर ऑफ इवेंट्स अकर्ड इन रियल टाइम। This means that it cannot be affected by power management techniques like dynamic voltage and frequency scaling or putting cores into a lower power state. The count must continue to increment at its fixed frequency. तो देखिए सिस्टम काउंटर्स बेसिकली रियल टाइम में काम करते हैं और इस पे किसी दूसरे सिस्टम का इफ़ेक्ट, दूसरे सिस्टम के फेलियर का इफ़ेक्ट जो है इस पे नहीं आता है। जैसे मान लीजिए पावर मैनेजमेंट फेल हो जाता है या डायनामिक वोल्टेज फ्रीक्वेंसी स्केलिंग होती है तो उसका इफ़ेक्ट भी नहीं आएगा। तो इस तरह से ये रियल टाइम प्रोसेस इवेंट को काउंट करने का सिस्टम है। जैसे मान लीजिए किसी प्लांट में या बॉटलिंग प्लांट है, जैसे मान लीजिए, तो बॉटलिंग प्लांट में मान लीजिए जैसे जैसे बॉटल फिलअप होती जा रही है तो उन बॉटल्स की फिलिंग का काउंट करने के लिए जो मशीन लगाई जाती है वो बेसिकली सिस्टम काउंटर्स है। तो जैसे जैसे बॉटल फिल होती जाएगी तो काउंट नंबर इंक्रीमेंट होता जाएगा और वो काउंट डिस्प्ले भी होता रहेगा साथ साथ में। तो ये जो काम है काउंटिंग का और डिस्प्ले का, ये काम सिस्टम काउंटर का है। तो एक तरह से बॉटल फिलिंग एक इवेंट है और जब भी वो इवेंट अकर हो जाएगा तो एक काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा उस सिस्टम काउंटर में और वो उसको करंट काउंट जो है अब तक के उसको वो डिस्प्ले भी साथ साथ में करता रहेगा। तो प्रोसेस इंडस्ट्री में सिस्टम काउंटर्स बहुत जगह यूज़ होते हैं, जैसे बॉटलिंग प्लांट में है या जहाँ पे भी काउंटिंग चाहिए अपन को। जैसे मान लीजिए पैकेट्स बन रहे हैं, सीमेंट बन रही है, सीमेंट्स के पैकेट्स बन रहे हैं, तो सीमेंट्स के पैकेट्स को काउंट करने के लिए सिस्टम काउंटर यूज़ होगा। तो ऐसी जितने भी प्रोसेस इंडस्ट्री में पर्टिकुलर इवेंट्स या आइटम को काउंट करना है तो सिस्टम काउंटर, जो कि रियल टाइम में कितनी आइटम्स निकल चुके हैं या पास हो चुके हैं, वो उसको काउंट करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली देखिए बेसिकली ये काउंटर किस तरह से काम करता है। तो बेसिकली ये डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस है। बेसिकली काउंटर, ये डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस किस तरह से काम करता है देखिए। इन डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटिंग ए काउंटर इज ए डिवाइस विच स्टोर्स एंड समटाइम्स डिस्प्लेज द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर इवेंट और प्रोसेस हैज़ अकर्ड, often in relationship to a clock. The most common type is a sequential digital logic circuit with an input line called the clock and multiple output lines. तो डिजिटल लॉजिक में बेसिकली काउंटर क्या है, जो कि एक प्रोसेस इवेंट को काउंट करेगा इन रिलेशन टू द क्लॉक इनपुट पल्स, जिसमें सबसे कॉमन जो है सीक्वेंशियल डिजिटल लॉजिक सर्किट है, जिसमें एक इनपुट लाइन होती है जो कि क्लॉक कहलाती है और एक मल्टीपल आउटपुट लाइंस होती है जिसमें वो डिजिटल काउंट्स आपको उसका आउटपुट अपन डिजिटल लाइंस का आउटपुट अपन लेके और डिस्प्ले में यूज कर सकते हैं। तो क्लॉक बेसिकली क्या करती है, क्लॉक एक इलेक्ट्रॉनिक पल्स सिग्नल है और इस इलेक्ट्रॉनिक पल्स सिग्नल को देखते हुए काउंटर जो है आगे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का काम करता है। और ये क्लॉक पल्स जनरेट होगी उस इवेंट के अकर होने के बाद। उस इवेंट के अकर होने से क्लॉक पल्स जनरेट होगी या एक इलेक्ट्रॉनिक पल्स सिग्नल जनरेट होगी। जैसे इवेंट अकर हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉनिक पल्स जनरेट होगी जिसमें फोटो डिटेक्टर के थ्रू, जैसे मान लीजिए एक फोटो डिटेक्टर लाइट और फोटो डिटेक्टर सिस्टम के थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक पल्स जनरेट कर सकते हैं और उस इलेक्ट्रॉनिक पल्स को जैसे ही इवेंट अकर हो जाएगी वो इलेक्ट्रॉनिक पल्स जो है काउंटर पे फोटो डिटेक्टर पे गिरेगी, जिससे एक इलेक्ट्रॉनिक पल्स जनरेट होगी और वो पल्स को आप इलेक्ट्रॉनिक पल्स को काउंट कर सकते हैं, जिससे कि काउंटर जो है रियल टाइम में काम
कर सके। तो और देखें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट किस तरह से काम करता है काउंटर का। काउंटर्स आर यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फॉर काउंटिंग पर्पस। They can count specific events happening in the circuit. For example, in up counter, a counter increases count for every rising edge of the clock. तो इलेक्ट्रॉनिक पल्स जो जनरेट हुई है उसकी राइजिंग एक पे एज जब भी मिलेगी तो काउंटर जो है इंक्रीमेंट करेगा। तो इस तरह से ये डिजिटल सर्किट काम करता है काउंटर का। Counters are used not only for counting purpose but also for measuring frequency, time and for increment memory addresses। और दूसरे पर्पस के लिए भी काउंटर यूज़ करता है, जैसे फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए, टाइम पीरियड मेजर करने के लिए या मेमोरी एड्रेस को इंक्रीमेंट करने के लिए भी काउंटर सर्किट काम में लिए जाते हैं। काउंटर्स आर डिजाइंड बाय ग्रुपिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स एंड अप्लाइंग ए सिंगल क्लॉक पल्स टू देम। तो बेसिकली काउंटर है क्या, ये बेसिकली फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स हैं। जैसे कि आपने फ्लिप फ्लॉप सर्किट पढ़े होंगे, जेके फ्लिप फ्लॉप, आरएस फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप। इन फ्लिप फ्लॉप्स को आप ग्रुपिंग करके और क्लॉक पल्स अप्लाई करके काउंटर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स हैं। अब देखें कि काउंटर्स कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए सिंक्रोनस काउंटर्स जिसमें क्लॉक पल्स सारे फ्लिप फ्लॉप्स को एक साथ अप्लाई की जाती है उसको अपन सिंक्रोनस काउंटर बोलते हैं। एस सिंक्रोनस काउंटर और रिपल काउंटर जिसमें सारे फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक पल्स को एक साथ नहीं दिया जाएगा, एक के बाद एक क्लॉक पल्स दी जाएगी, इसको अपन एस सिंक्रोनस काउंटर बोलते हैं। उसी तरह से देखिए अप डाउन काउंटर जिसमें क्लॉक पल्स आएगी तो काउंटर या तो अप काउंट करेगा या दूसरी क्लॉक पल्स आएगी जिसमें काउंटर या तो डाउन इंक्रीमेंट करेगा। इस तरह से डेकेड काउंटर भी हो सकता है जो 10 तक काउंट करेगा। रिंग काउंटर करेगा, रिंग काउंटर भी हो सकता है जिसमें जैसे मान लीजिए 10 तक काउंट करने के बाद में वापस से वो 0 से स्टार्ट करके वापस से काउंटिंग चालू कर देगा। तो रिंग काउंटर मतलब रिपीट करेगा वापस एक लूप में। कैस्केडेड काउंटर जिसमें मान लीजिए कि जैसे 2 डेकेड काउंटर को आपने एक के बाद एक लगा दिया तो वो क्या करेगा, 100 तक काउंटिंग कर लेगा। पहला काउंटर 10 तक काउंट करेगा, पहला काउंटर का आउटपुट जो है दूसरे काउंटर के इनपुट पे लगा देंगे तो जो दूसरा काउंट है वो अब आपके 100 तक काउंटिंग कर लेगा, उसका मल्टीपल 10 टाइम्स हो जाएगा, 10 टाइम्स आगे मल्टीप्लाई करके काउंट करेगा। उसी तरह से जॉनसन काउंटर है और मॉडुलस काउंटर है, ये स्पेशल टाइप के काउंटर्स हैं, ये भी डिजिटल सर्किट में यूज़ होते हैं। काउंटर या सिस्टम काउंटर की एप्लीकेशन देखें जिसमें ऑटोमोबाइल पार्किंग के लिए यूज़ किया गया है सिस्टम काउंटर को। तो एक पार्किंग लॉट में नंबर ऑफ व्हीकल्स एट प्रेजेंट कितने हैं उसको डिस्प्ले करने के लिए सिस्टम काउंटर, जिसको कि अपन ऑटोमोबाइल पार्किंग काउंटर के नाम से भी अपन जानते हैं। तो देखिए उसमें एक बेसिकली अप एंड डाउन काउंटर होगा जो कि पार्किंग लॉट में करंटली कितने व्हीकल्स हैं उसको डिस्प्ले करेगा। ये इंटरफेस लगा हुआ है, इंटरफेस के थ्रू डिस्प्ले करेगा। और इस इंटरफेस के थ्रू मोटर कंट्रोल सर्किट होता है जिसमें वो मेन गेट को ओपन करेगा या मेन गेट को क्लोज कर देगा। गेट को डाउन कर देगा तो मेन गेट क्लोज हो जाएगा। और साथ ही देखिए ये अप एंड डाउन काउंटर करेगा कब, जब सेंसर के थ्रू एक इनपुट उसको मिलेगा। इसमें 2 सेंसर है, एक तो एंट्रेंस पे सेंसर लगा हुआ है और दूसरा एग्जिट गेट पे सेंसर लगा हुआ है। एंट्रेंस गेट पे जब व्हीकल नया आएगा तो एंट्रेंस गेट पे सेंस करके और काउंटर को अप करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, जिससे कि व्हीकल की काउंट 1 और बढ़ जाएगी और उसको डिस्प्ले करेगा। और एग्जिट गेट से जब व्हीकल बाहर निकलेगा
तो वो डाउन काउंटर करेगा या काउंटर को डिक्रीमेंट करेगा, जिससे कि जो एग्जिस्टिंग व्हीकल्स थे उसमें से एक माइनस करके और फिर डिस्प्ले करेगा, जिससे कि हमेशा करंट व्हीकल्स पार्किंग लॉट में कितने हैं उसको ये कंटिन्यूसली करेक्टली डिस्प्ले करता रहेगा। तो इस तरह से ये सिस्टम काउंटर की एक एप्लीकेशन है जिसमें करंट काउंटिंग को ये डिस्प्ले करता रहे। उसी तरह से इस सिस्टम को आप किसी हॉल में भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ़ पर्सन्स एग्जिस्टिंग कितने हैं उसको कंटिन्यूसली डिस्प्ले करते रहे। एंट्रेंस गेट से जितने भी नंबर ऑफ़ पर्सन एंटर हुए हैं उसको ये इंक्रीमेंट करता रहेगा। एग्जिट गेट से कितने नंबर ऑफ़ पर्सन आउट हो गए हैं उसको ये डिक्रीमेंट करता रहेगा। और हॉल में नंबर ऑफ़ पर्सन्स कितने हैं एट प्रेजेंट उसको ये करंटली डिस्प्ले करता रहेगा। तो इसी तरह से इसको अलग एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो अब देखिए इसमें एक एसिंक्रोनस डेकेड काउंटर दिखाया गया जिसमें 4 फ्लिप फ्लॉप जेके फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए गए हैं। पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स क्लॉक इनपुट पे दिया गया है। उसी तरह से दूसरे का तीसरे के क्लॉक इनपुट पे और तीसरे का चौथे के क्लॉक इनपुट पल्स पे दिया गया है। और आउटपुट Q0, Q1, Q2 एंड Q3। Q0 जो है देखिए लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, Q1 उससे हायर, Q3 उससे हायर और Q3 जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। और Q1 और Q3 का आउटपुट को एक नैंड गेट के थ्रू जो है देखिए इसके सारे फ्लिप फ्लॉप के रीसेट पिन में दिया गया है, जिससे कि जैसे ही ये Q1 और Q3 1 हो जाएगा तो ये दोनों 1 1 करके आउटपुट 0 हो जाएगा और आउटपुट 0 होते ही ये सारे फ्लिप फ्लॉप जो है रीसेट हो जाएंगे। या इसका उल्टा लें कि Q1 और Q3 जब 0 होंगे तो आउटपुट इसका 1 होगा और जब आउटपुट 1 होगा तो सारे फ्लिप फ्लॉप ये रीसेट हो जाएंगे, जिससे कि ये 10 तक काउंटिंग करेगा और उसके बाद में सारे फ्लिप फ्लॉप को 0 पे रीसेट कर देगा और वापस से 1 से काउंट करना चालू कर देगा। तो इस तरह से ये एसिंक्रोनस डेकेड काउंटर आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये देखिए एसिंक्रोनस डेकेड काउंटर इसमें दिखाया गया है और साथ में इसकी Q0 क्लॉक पल्स इनपुट दिखाया गया है और Q0 आउटपुट, उसी तरह से Q1 आउटपुट, उसी तरह से Q2 आउटपुट और उसी तरह से Q3 आउटपुट वेवफॉर्म दिखाई गई है। तो जैसे जैसे क्लॉक पल्स देखिए, जब भी क्लॉक पल्स हाई से लो होगी, नेगेटिव क्लॉक पल्स आएगी तो Q जेके फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है देखिए स्टेट चेंज होगा, 0 से हाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी देखिए ये 0 से हाई से लो हुई है, तो जैसे ही हाई से लो होगी आउटपुट स्टेट इसकी चेंज हो जाएगी। देखिए दोनों इनपुट को हाई अप्लाई किया गया, जे और के को दोनों को अपने हाई इनपुट अप्लाई कर दिया, तो ये एक तरह से टॉगल फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करेगा। तो टॉगल फ्लिप फ्लॉप में जब भी क्लॉक पल्स मिलेगा आउटपुट स्टेट चेंज हो जाएगी, जब भी क्लॉक पल्स जो है हाई से लो होगी। देखिए हाई से लो होती हमेशा इसकी Q0 आउटपुट स्टेट चेंज होती जाएगी। तो इस तरह से ये टॉगल करता रहेगा, जिससे कि 1 0 1 0 इस तरह से ये आउटपुट देता रहेगा। और इसी Q0 का आउटपुट देखिए आपने नेक्स्ट के क्लॉक में दे दिया है। तो जैसे ही ये अब Q0 आउटपुट हाई से लो स्टेट चेंज करेगा तो Q1 अपनी स्टेट को चेंज करेगा। तो देखिए जैसे ही Q0 जो हाई से लो हुआ तो Q1 अपनी स्टेट को चेंज करेगा। तो इस तरह से Q1 का आउटपुट आपको हाई से लो मिलेगा। ये देखिए जब भी Q0 आपकी स्टेट हाई से लो चेंज की तो Q1 अपनी स्टेट चेंज करेगा। उसी तरह से देखिए Q1 का आउटपुट जो है Q मतलब थर्ड नंबर के फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में दिया गया है। तो जैसे ही Q1 जब हाई से लो होगा तो Q2 जो है अपनी स्टेट चेंज करेगा। देखिए Q1 हाई से लो होगा तो Q2 अपनी स्टेट चेंज कर रहा है। उसी तरह से Q2 का इनपुट जो है क्लॉक में दे दिया है लास्ट फ्लिप फ्लॉप में,
तो उसी तरह से देखिए जब भी Q2 जो है हाई से लो चेंज करेगा तो Q3 अपनी स्टेट को चेंज करेगा। तो देखिए Q3 हाई से लो हो रहा है तो Q3 अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है। तो इस तरह से अब ये जो Q0, Q1 और Q2 और Q3 आउटपुट है ये डिजिटली आप देखेंगे कि एक तरह से ये काउंटर अप कर रहा है। इसको आप 1010 की फॉर्म में लिख के देखेंगे, ये Q0 लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है जो 1010 हो रहा है, तो इसका मतलब ये इंक्रीमेंट हो रहा है। उसी तरह से Q1, Q2 एंड Q3 हायर बिट्स हैं, हायर सिग्निफिकेंट बिट्स है। जब आप इसको इस तरह से जमा लेंगे Q0, Q1, Q2 एंड Q3, तो आप देखेंगे कि एक तरह से ये डिजिटल काउंटर का आउटपुट की तरह आपको दिखाई देंगे। तो आपको लगेगा कि ये एक तरह से डिजिटली 10 तक काउंटिंग कर रहा है। तो इस लेक्चर को अपन यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।